नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कोकिला व्रत कब से शुरू हो रहा है? कोकिला व्रत का क्या महत्व है? क्यों महिलाएं कोकिला व्रत रखती हैं? क्यों कुंवारी कन्याएं भी कोकिला व्रत करती हैं? इस विषय पर जानेंगे। और कोकिला व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कैसे व्रत रखना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो कोकिला व्रत है, महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं कि उनके परिवार में उनके पति की लंबी आयु हो, घर में सुख हो, कोई परेशानी ना हो, घर में दुख परेशानियां अगर कोई चल रही हैं तो वो सब दूर हो जाएं। इसके लिए कोकिला व्रत महिलाएं करती हैं। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव का पूजन करके, कोकिला व्रत रख करके अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। और ये जो कोकिला व्रत है ना, इसका नाम कोकिला व्रत क्यों है ये भी आपको बताएंगे। पहले बता दें कि ये कब से शुरू होता है। ये कोकिला व्रत हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और इसका समापन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर होता है। कोकिला व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और माता पार्वती जी ने कोयल का रूप धारण किया था, तो उस कोयल की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ कोयल की भी छोटी सी मूर्ति रख करके पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? उसके पीछे एक कथा है कि माता पार्वती ने क्यों कोयल का रूप धारण किया था और कोयल का रूप धारण करके किस प्रकार तप किया था। उसके पीछे की पूरी कथा हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। वो कथा जरूर सुनिएगा। कोकिला व्रत कथा बहुत ही पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाली कथा है, वो जरूर सुनिएगा। अभी आइए जान लेते हैं कि कोकिला व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, कब से शुरू हो रहा है, कैसे पूजा करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि महिलाएं अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी आजकल इस व्रत को करती हैं और भगवान शिव से अच्छा जीवन साथी प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। तो ये जो व्रत है, ये व्रत इस बार जो शुरू होगा वो 29 जुलाई से शुरू होगा, क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई मंगलवार को शाम को 6:19 से प्रारंभ होगी और 29 जुलाई बुधवार को रात को 8:06 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 29 जुलाई को कोकिला व्रत रखा जाएगा और इसकी जो समाप्ति होगी वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 27 अगस्त को सुबह 9:09 से और समाप्त होगी 28 अगस्त को सुबह 9:29 पर। तो इसका व्रत का समापन 28 अगस्त को किया जाएगा और इसी दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। तो कोकिला व्रत जो लोग करना चाहते हैं या पहली बार कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोकिला व्रत कैसे करना चाहिए, कौन से नियम हैं, कैसे पूजा करें, आइए सब कुछ पहले जानते हैं। सबसे पहली बात, आप जिस दिन कोकिला व्रत है, जैसे कि हमने आपको बताया, तो आप उस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और उठ कर के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले जब भगवान सूर्य का उदय हो तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में भी, अगर आपके घर में आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। तो जो परंपरा है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव, माता पार्वती और
कोयल की छोटी सी प्रतिमा रख करके पूजन करना चाहिए। और पूजा का विधान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। यानी सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं और दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं भगवान शिव को। फिर इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और माता पार्वती को भी आप इसी तरीके से स्नान कराने के बाद तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। और माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है कोयल का स्वरूप, क्योंकि माता पार्वती ने कोयल का रूप धारण किया था। इसकी कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ज़रूर सुनिएगा। तो कोयल का भी उसी तरीके से पूजन किया जाता है। और लोग अपने स्वास्थ्य के हिसाब से इस व्रत को, कुछ लोग निराहार रहकर करते हैं, कुछ लोग जल और फल ले लेते हैं। तो आपका स्वास्थ्य जैसा अलाउ करे उस हिसाब से आपको ये व्रत करना चाहिए। और व्रत का नियम ये कहता है कि मन को पवित्र रखें और भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में ध्यान लगा कर रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना यथासंभव हो सके जाप करें और कोकिला व्रत कथा जरूर सुनें। कोकिला व्रत कथा की पुस्तक मिलती है, उसे ला करके अवश्य पढ़ना चाहिए, या आप पंडित जी से भी कथा सुन सकते हैं। और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, चुनरी अवश्य अर्पित करें और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख बढ़े, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे और जो कष्ट और परेशानियां वर्तमान में चल रही हैं वो दूर हो और दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव और बढ़े। तो अपने शब्दों में माता पार्वती से निवेदन करें। इस तरीके से इस व्रत को महिलाएं करती हैं। अलग अलग इलाकों में अपनी परंपराओं को शामिल करते हुए महिलाएं व्रत करती हैं। तो आपके इलाके में जो परंपरा हो उसका भी पालन अवश्य करना चाहिए। तो माता पार्वती जी ने का ही जो रूप सती का रूप माना जाता है, तो सती ने ही कोयल का रूप धारण करके कठोर तप किया था। इसलिए कोयल की छोटी सी प्रतिमा रख करके कोकिला व्रत जो लोग करते हैं वो कोकिला व्रत की कथा सुनते हैं और कोयल की भी पूजा करते हैं। तो इस व्रत का अवश्य लाभ उठाएं, आप ये व्रत करें, पुण्य प्राप्त करें, भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिले और आपका सौभाग्य अखंड रहे, आपके घर में सुख बढ़े, धन बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो उस विषय पर भी वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन सावन के महीने में भी खूब करिएगा, क्योंकि सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है। और इस दौरान जो लोग शिव परिवार का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से पूरे साल उनके जीवन में कष्ट और परेशानियां नहीं आती हैं, धन धान्य बढ़ता चला जाता है। तो सावन का महीना शिव जी को समर्पित है, इस महीने का लाभ भी हम सबको उठाना है। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप ज़रूर बताइएगा कि सावन के महीने में आप कैसे भगवान शिव का पूजन करते हैं। क्या आपने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है या आप मंदिर जाकर पूजन करते हैं, ये भी अवश्य बताइएगा। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।